हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो हो गई है नए वीडियो की शुरुआत जो है सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है 1 मई। और जो है तोड़ो फोड़ो वीडियो में आपका जो है स्वागत है। इसमें जो है हम लोग आज से जो है नए सिलेबस की जो है नई तरीके से वीडियो 2023 की जो है अब अपलोड करेंगे डिजिटल बोर्ड की सहायता से। ठीक है, तो हम जो है फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था लेके आए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ठोस के बारे में। बाबू पिछली कक्षा में कक्षा 11 में जो है आप जो है द्रव की अवस्था में जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, द्रव की अवस्था में जो है गैस और द्रव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है। तो इस चैप्टर में कक्षा 12 में जो है हम ठोसों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ठोस होते क्या हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ठोस द्रव गैस तो आप जानते ही हैं, बट हम यहाँ किसकी बात करेंगे, ठोसों की बात करेंगे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं टाइम बिना ख़राब किए हुए। तो हम जो है एक स्ट्रक्चर लेते हैं बाबू। इंटरनेट नॉट अवेलेबल है, ये हो गया हमारा इंटरनेट और जो है हो गई वीडियो की शुरुआत। चलिए ध्यान दीजिए। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, इसमें हम गूगल की सहायता से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 3D में जो है 2D में जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये अभी सर्च कर रहा है। हमारे यहाँ 4G नेटवर्क है लेकिन फिर भी ये चलता 3G है आ गया है 5G, वो भी आएगा 3G के ही रेंज में। देखिए चलिए कोई बात नहीं, ये थी हमारी जो है हमें क्या लेना है, सॉलिड और ये सर्च कर देना है, सॉलिड लेके सर्च कर देना है। चलिए प्रॉपर्टी नहीं जाननी है भैया, इमेज जानना है हमको, कैसा होता है इसका इमेज। ऐसे इसको ऊपर कर देंगे और यहाँ से इसको ऐसे जो है इसको जो है चलिए हमारी जो है आ गया है। इसको जो है नीचे लेके आते हैं, यहाँ कॉर्नर में इसको फिट कर देते हैं, ये कॉर्नर में इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, और जो है इमेज फिट हो गई। अब हमें जो है थोड़े से इसके पॉइंट फिट कर लेने हैं, तब जाके वीडियो अच्छे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है पॉइंट हमारा क्या होता है मतलब हिंदी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट कहाँ गया है, ये जो है ये रहा। अब ये जो है इसका पॉइंट है, ये यहाँ लिख लेते हैं। चलिए अब ध्यान से पढ़ते हैं ना, बारी आ गई पढ़ाई करने की। चलिए देखिए हम किसकी चर्चा कर रहे थे, ठोस की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे, ठोस की, है ना। तो इसमें जो मुख्य बिंदु हमारे क्या हो सकते हैं उसको हमने नोट कराया। देखिए जैसे ठोसों के क्या गुण हो सकते हैं। पहला गुण है इनके द्रव्यमान, आयतन, आकार यो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम ठोसों की बात करें बाबू, जैसे हमारे जो ठोस होते हैं ऐसे इनके अणु आपस में काफ़ी, देखो ये रही इमेज, और ऐसे पास पास बहुत व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना लें। अगर हम देखें ठोस के जो अणु होते हैं ऐसे बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास व्यवस्थित होते हैं। ठीक, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है ना। तो इनके बीच जो है दूरी ये रही, इनके बीच में ये जो दूरी दिखती है, जैसे दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं आपके, तो ये जो थोड़ी सी हल्की सी दूरी, इसको हम पीले कलर से दिखा दे रहे हैं या ग्रीन कलर से। देखो ये जो हल्की सी दूरी है इसी को रिक्तिका कहते हैं। ये वाली लघु दूरियां होती हैं, जो ये पॉइंट लिखा हुआ है लघु दूरियां होती हैं। कहने का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स ऐसे व्यवस्थित हैं अगर पास में, तो
तो इनके बीच में जो ये हल्की सी दूरी होती है ये वाली, ठीक है, ये ना के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ना के बराबर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की। इनके बीच जो है देखो कह रहा है बल बहुत ज़्यादा होता है, बल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये जो ऐसे मालिक्यूल्स हमारे होते हैं इनको बांधने वाला जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो जिसकी वजह से ये मालिक्यूल्स जो है बहुत पास पास बंधे रहते हैं। क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। चलिए अब बल अगर कमज़ोर होगा, ठीक है, तो देखो इनमें कह रहा है कि इनके अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, इनकी निश्चित स्थिति कण केवल अपनी मध्य स्थितियों के चारों तरफ दोलन करता है। इस बात को हम समझा दे रहे हैं आपको बढ़िया से, चिंता ना करिए। चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास जो है ये एक जो है द्रव के अणु हैं। किसके? द्रव के, सॉरी द्रव्य नहीं, द्रव के। यहाँ ये लिक्विड रखा हुआ है और यहाँ ठोस रखा हुआ है ना। दोनों की इमेज को ध्यान से देखिए। अगर हम दोनों की इमेज देखें, ठीक, दोनों की इमेज देखें, बात समझ में आई? तो इसको मान लेते हैं हम जो है फेविकोल से चिपका के रखें, फेविकोल से। ये प्लास्टिक की गेंद है और इसको हम फेविकोल से, और इसको फेविक्विक से चिपका के रखें। किससे चिपका के रखें? फेविक्विक से। तो एक फेविकोल हो गया और दूसरा फेविक्विक से चिपका के रखे है ना। तो जब हम इसको फेविक्विक से चिपकाए हैं, ठीक है, तो ये प्लास्टिक की जो है ये बहुत मजबूत से जुड़ी होगी, बहुत मजबूत से जुड़ी है ना। ये तो इनमें केवल हल्कापन जो है रहेगा, लासापन रहेगा। तो अगर हम इनको यहाँ से उठाएंगे, ऐसे उठाएं, तो इसके कुछ ही मालिक्यूल जो हमारे हाथ में आएंगे वही उठेंगे, लेकिन सारे मालिक्यूल्स नीचे छूट जाएंगे, सारे मालिक्यूल्स नीचे छूट जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो है ये पूरा जो है आपके हाथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जो है फेविकोल से चिपकाया गया है, जिसको हम एलपी कहते हैं गांव में क्या कहते हैं? एलपी। ला भैया चिपका दे। तो अगर हम इसको एलपी से चिपकाएं, किससे चिपकाएं? एलपी से। तो अगर हम इसका चाहे ये इतना हिस्सा पकड़ें और ऊपर की तरफ उठाएं तो ये पूरा का पूरा उठेगा, ये जो है आपका पूरा का पूरा उठेगा। समझ में आई बात? इसको साफ कर लेते हैं। अगर हम इसको किससे चिपका रखें? एलपी से। किससे चिपका रहे हैं? एलपी से, ठीक है। ये गांव में इसको एलपी और जो है इसको फेवी क्विक के नाम से जानते हैं। फेविक्विक से चिपका रखा है हमने। तो अगर हम इसका ये वाला हिस्सा पकड़ के ऊपर उठाएं, ठीक, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ऊपर की तरफ जाएगा, पूरा का पूरा हिस्सा जो है ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है इसमें जो बल है वो इतना ज़्यादा है कि इसके ये जो आकार, जो आकृति ऐसे वर्ग की तरह दिख रही है, ये फिक्स कर दिया है। बल इतना ज़्यादा है कि इनके मॉलिक्यूल्स कहीं हट ही नहीं पा रहे हैं, तो इनका शेप जो है वो बल की वजह से निश्चित होगा। साथ में ये जो असंपटीय लिखा हुआ है, यहाँ देखिए नीचे ये जो असंपटीय लिखा हुआ है, ये गुण भी मतलब कंप्रेस, दबाने पे दबेगा नहीं, दबाने पे दबेगा नहीं, दबाने पे ये दबेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच बल बहुत ज़्यादा है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। तो जब दबाओगे तो ये एकदम नहीं दबेगा, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? अनकंप्रेसिबल, ठीक है। और कठोर तो होते हैं। अब बात करते हैं ये दोलन गति की या कंपन की क्यों कर रहा है, दोलन की या कंपन की क्यों कर रहा है। तो इसके लिए हम दूसरा जो है इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम दूसरी इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हमारे अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, मान लीजिए ये हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये रहा आपका छोटा मॉलिक्यूल्स। गलत जगह पे ड्राइव। ये रहा आपका छोटा मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
इसको हटा देते, एक डिलीट कर देते, ये रहा। बन नहीं रहा ये, रुक जाइए, पूरा बना दें। ठीक, और जो है इसको इस तरह से व्यवस्थित कर दें, एक लाइन और नीचे लगा दें, बस ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर हम कहें ये जो हमारा रेड वाला गोला है जिसमें हम ब्लिंक कर रहे हैं, देखिए ये जो रेड वाला हमारा गोला है, ठीक है, ये जो रेड वाला गोला है, अगर हम कहें ये ऐसे गति करना चाहे, बाहर की तरफ भागना चाहे, तो भाग पाएगा नहीं, केवल टकरा के ये अपनी जगह पे ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करे, बस अपनी जगह पे ऐसे हिलेगा। तो इसको कंपन भी हम कह सकते हैं। साथ में देखिए ये एक पद को बार बार ऐसे दोहरा रहा है ना, एक पद को एक बार बार ये दोहरा रहा है, तो इसको हम जो है कह सकते हैं बाबू कि ये क्या है आपका, कंपन कर रहा है। और साथ में दोलन, जब कोई जो है समय के साथ एक ही पद को बार बार दोहराता है, जरूरी नहीं वो क्रम में ऐसे दोहराए, है ना, एक बारी मतलब एक ही टाइम के अंतराल में मतलब हर सेकेंड जो है, अगर या जरूरी नहीं है सेकेंड, मतलब टाइम के हिसाब से अगर कोई अपने पद को दोहरा रहा है, बार बार ऐसे दोहरा रहा है, तो उसको हम दोलन कहते हैं। तो देखिए इनके जो अणु हैं वो अपनी जगह से तो बाहर नहीं निकल, मतलब ये वाला जो है चाहे अगर तो यहाँ तक भाग के थोड़ी जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये अपनी जगह पे केवल ऐसे कंपन करता रहेगा, है ना, ऐसे कंपन करता रहेगा। समझ में आई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन जो है बहुत पसंद आया होगा, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब शुरुआत हुई है तो छोटे से हुई है लेकिन धमाका होगा, ठीक। तो धमाका वीडियो में आपके स्वागत है, और इसी के साथ जो है ख़त्म करते हैं। अगर आपको जो है ठोस के बारे में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर अगले जो है वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो इसी के साथ जो है जय हिंद जय भारत।